हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया गतिशील है। इसी के क्रम में आप देखेंगे मानदेय की चर्चा भी खूब होती रही है कि इस बार हो सकता है मानदेय बढ़ जाए। तो आइए देख लेते हैं, उसी को लेकर के एक न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या मानदेय बढ़ने की उम्मीदें हैं? सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए पहले न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद में जो है डीवी की प्रक्रिया को लेकर के कुछ अपडेट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बाकी राज्यों की तरह मानदेय नहीं। ये अपने उत्तर प्रदेश सरकार की जो विभागीय मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य जी, उनके द्वारा जो है ये क्वेश्चन का जवाब दिया गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विधानसभा में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य जी ने कहा कि अन्य राज्यों की भांति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को वेतन और अन्य सुविधाएं देने पर राज्य सरकार विचार नहीं कर रही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस बार भी ऐसा कुछ बजट में नहीं है कि इस पे कोई विचार किया जाएगा या मानदेय बढ़ेगा। अदर स्टेट में आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका या फिर जो भी हैं, उनको जो वेतनमान मिलता है आंगनबाड़ियों को, उसमें आप देखेंगे तो जो वेतनमान निर्धारित किया जाता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों की जो है परसेंटेज निर्धारित होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मानदेय मिलता है आपको, उस परसेंटेज में जो यूपी गवर्नमेंट का परसेंटेज मिलता है, दोनों में अपने तरफ से चाहे तो यूपी गवर्नमेंट अपना उसको बढ़ा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लागू होता है मानदेय वो सब राज्यों के लिए बराबर होता है। जैसे मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश अपना सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 4500 दे रही है, तो 4500 हर स्टेट को देगी, वो बराबर बराबर देगी। अब इसमें जो राज्य सरकारें होती हैं अलग अलग, वो चाहें तो उसमें 4500 में अपने तरफ से जितना उसमें बढ़ा के जोड़ लें, जितना बढ़ा के दे पाएँ उतना वो देती हैं। तो जैसे अपने यूपी गवर्नमेंट में अदर स्टेट के अलावा अपने यूपी गवर्नमेंट में वेतन कम है, वेतनमान आंगनबाड़ियों का कम है। जैसे और कहीं देखेंगे मध्य प्रदेश में इससे भी ज़्यादा है, 15,000 है। आप हरियाणा का देखेंगे, वहाँ भी जो हरियाणा की सरकार है वो मानदेय ज़्यादा देती है। तो ये सरकारों पे डिपेंड करती है, राज्य सरकारों पे, कि वो कितना मानदेय निर्धारित करते हैं। तो इसी तरीके से सपा के द्वारा पूछा गया था, ये किसी सपा सदस्य हैं, उनके द्वारा ये पूछा गया था कि क्या मानदेय बढ़ाने पर यूपी गवर्नमेंट विचार कर रही है। तो उन्होंने जवाब में ऐसा बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंत्री बेबी रानी मौर्य जी ने कहा कि अन्य राज्यों की भांति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को वेतन और अन्य सुविधाएं देने पर राज्य सरकार विचार नहीं कर रही है। वह सपा सदस्य ब्रजेश कठेरिया के सवाल का जवाब दे रही थी। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि उन्हें बीमा योजनाओं से आच्छादित किया गया है। वहीं सपा सदस्य त्रिभुवन दत्त द्वारा इनके मानदेय बढ़ाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि यह सेवा मानदेय पर आधारित है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ें वहाँ पे कही गई हैं। तो अभी मुझे लगता है कि इस बार मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। फिलहाल जैसा भी कोई अपडेट होगा वो आप सबको बताया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं डीवी को लेकर के। डीवी किसी भी किसी भी ज़िले में अगर हो रही है, अगर मुझे कोई अपडेट मिलता है तो मैं वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप सबको ये पता है कि चेक कहाँ से किया जाता है, ये जानकारी लेनी है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है साइट, आप वहाँ पे देखेंगे कहीं भी, जैसे मान लीजिए आप मऊ का चेक कर रहे हो तो mou.nic.in ये वाली लिंक है। अगर आप बलिया का चेक कर रहे हो, बलिया.nic.in, अयोध्या का चेक कर रहे हो तो अयोध्या.nic.in, ऐसे करके आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस डिस्ट्रिक्ट का साइट खुल करके आएगा। वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके जो है आपके ज़िले का आया रहेगा मेरिट लिस्ट तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। अगर वहाँ पे अपलोड नहीं किया रहेगा तो नहीं दिखेगा। कई बार ऐसा होता है कि कई कई जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो अपलोड कर देते हैं अपनी साइट पे, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट पे अपलोड नहीं किया जा रहा है। तो फिलहाल ऐसे कोई ऑफलाइन जानकारी हमें मिलती है
तो हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी तक मुझे जो जानकारी मिल पाई है वो बस इतना ही है कि जहाँ जहाँ डीवी हो रही है वहाँ वहाँ के लिए, जैसे कल मैंने बताया मिर्ज़ापुर की, आज 4 तारीख है, कल मिर्ज़ापुर की स्टार्ट हो जाएगी। तो जो बहनें मिर्ज़ापुर की हैं वो कल अपना डीवी कराएं। और कुछ जैसे शाहजहाँपुर का कुछ लोगों ने पूछा था, कुछ लोगों ने आज कोशिश करेंगे, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ के लोगों ने कमेंट करके पूछा था, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। आज कुछ जनपदों का जो है कहाँ हो चुका है और कहाँ भी होना बाकी है, ये डिटेल हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ के लोगों को रिज़ल्ट का इंतज़ार है, फाइनल रिज़ल्ट का, वहाँ का भी कुछ अपडेट मिलता है तो बताने की कोशिश करेंगे। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, न लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरीज रह गई हो मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, लिंक आपको दे दिया जाएगा। कई लोगों का मतलब मैं कमेंट ये था कि जो टेलीग्राम लिंक है वो कहाँ पे है, तो आप लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, उसको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ वगैरह मिलता है आपके डिस्ट्रिक्ट का तो वहाँ पे डाल दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।